संभल सनातन का नया एपी सेंटर बन रहा? क्या संभल में सनातन का उदय हो रहा? कल हाईकोर्ट की टिप्पणी और फिर सीएम योगी के संभल पर क्लियर कट बयान के बाद संभल में नया ट्विस्ट आ चुका है। हाईकोर्ट ने कल संभल की शाही मस्जिद को विवादित ढांचा करार दिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष संभल में पूरे जोश के साथ एक्टिव हो गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष ने विवादित ढांचे में नमाज की इजाजत पर प्रतिबंध लगाने या फिर हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार देने की मांग कर दी है। हिंदू पक्ष ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि विवादित ढांचे में नमाज पर प्रतिबंध लगे या फिर हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार मिले। ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर इस स्थल की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। हिंदू सनातन जनता के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। सबसे पहली मांग तो ये है कि या तो इसमें जो वो नमाज की जो प्रक्रिया चल रही है या तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर हिंदू समाज को भी उसमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि विषय माननीय न्यायालय में है। माननीय न्यायालय जब तक इस चीज को नहीं करता है, जब तक ये फैसला नहीं आ जाता है, तो जब तक के लिए इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगती है तो हमें भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि ये पूरा प्रकरण न्यायालय में है, तो प्रशासन और जो सरकारें हैं वो जो है यहाँ के संभल की हिंदू सनातन जो जनता है उन सबकी सुरक्षा के लिए जो है व्यवस्थाएं करें। और एक विषय ये है कि जो ये विषय प्रकरण जो चल रहा है इसमें जल्द से जल्द जो है सुनवाई होनी चाहिए। इससे पहले कल यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। सीएम योगी ने क्लियर कट बयान देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। संभल पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के बाकी विवादित स्थलों को लेकर भी मांग उठने लगी है। हिंदू पक्ष मांग कर रहा कि जहां भी मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा उसे विवादित स्थल करार दिया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्षकार से लेकर ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकार ने ये मांग उठाई है। माननीय न्यायालय के द्वारा यह जब कहा गया कि उसको विवादित माना जाए, हम इसको बिल्कुल हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं और यह बयान जो स्वागत योग्य है। हम भी चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, जैसे भी हमारे जो धर्म स्थल है जिस पर मुकदमा चल रहा है, जो न मस्जिद है न मंदिर है, उसको विवादित माना गया है और उनको भी विवादित माना जाए। यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देना चाहिए। जब हम लोग को दर्शन पूजन नहीं करने मिल रहा है तो उनको नमाज पढ़ने भी नहीं देना चाहिए। मतलब नमाज पे रोक लगाई जाए। जी बिल्कुल रोक लगाई जाए। अगर उनको नमाज पढ़ने दिया जा रहा है तो हमको दर्शन का भी अधिकार मिले। संभल ही नहीं, चाहे अटाला मस्जिद हो, चाहे वो विश्वनाथ जी का हो, या जहाँ भी तोड़ के बनाए गए वो सभी विवादित है और सभी हम लोग को मिलने चाहिए। मैं न्यायालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सत्य जो कहा, विवादित ढांचा ही नाम। जिस तरह संभल में माननीय न्यायालय द्वारा उस स्थान को विवादित ढांचा मान लिया है, उसी तरह ज्ञानव्यापी और मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा माना जाए, क्योंकि सबको पता है मुगल शासकों ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके यहाँ विवादित ढांचा तैयार किया है। उनके पास तो ना तो पानी का बिल है ना बिजली का बिल है, वो तो केवल अतिक्रमण के आधार पर, अवैध कब्जे के आधार पर वहाँ लोग रह रहे हैं। ऐसे अवैध कब्जे हटने चाहिए। अब हमें विश्वास हो गया है जिस प्रकार अयोध्या में रामलला का दरबार सजा है, उसी प्रकार ज्ञानव्यापी में और मथुरा में भी भगवान का जो दरबार है वो सजेगा और भगवान का भव्य मंदिर बनेगा। एक तरफ सीएम योगी सनातनी प्रण पूरा कर रहे हैं, संभल में खोई सनातनी संस्कृति को लौटा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष सनातन का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने बीजेपी पर हमला करते हुए एक बार फिर से सनातन पर विवादित बयान दिया। जहाँ इंसान अछूत हो, जानवर भगवान हो, धर्म नहीं हो सकता है। वो अधर्म होगा, उसको चलाने वाले लोग अधर्मी होंगे, पाखंडी होंगे। मैं बोल चुका हूँ इसी बात को बार बार। ये सत्य, मैं तो इतिहास का, बड़े बड़े हिस्टोरियन का,
और हम कहते हैं धार्मिक किताबों को लेकर के सदन में गया था, मेरे सामने कोई टिकने वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं साथ करते हैं हमसे? ये लोग भगवान के भक्त होते अयोध्या हार के नहीं घूमते देश में। भगवान मान गए ये लोग पाखंडी है, हमको बेचने वाले लोग। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष ने विवादित ढांचे में नमाज की इजाजत पर प्रतिबंध लगाने या फिर हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार देने की मांग कर दी है। हिंदू पक्ष ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि विवादित ढांचे में नमाज पर प्रतिबंध लगे या फिर हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार मिले। ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर इस स्थल की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। हिंदू सनातन जनता के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। सबसे पहली मांग तो ये है कि या तो इसमें जो वो नमाज की जो प्रक्रिया चल रही है या तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर हिंदू समाज को भी उसमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि विषय माननीय न्यायालय में है। माननीय न्यायालय जब तक इस चीज को नहीं करता है, जब तक ये फैसला नहीं आ जाता है, तो जब तक के लिए इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगती है तो हमें भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि ये पूरा प्रकरण न्यायालय में है, तो प्रशासन और जो सरकारें हैं वो जो है यहाँ के संभल की हिंदू सनातन जो जनता है उन सबकी सुरक्षा के लिए जो है व्यवस्थाएं करें। और एक विषय ये है कि जो ये विषय प्रकरण जो चल रहा है इसमें जल्द से जल्द जो है सुनवाई होनी चाहिए। इससे पहले कल यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। सीएम योगी ने क्लियर कट बयान देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। हमको, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? सीएम योगी समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अबू आजमी पर एक्शन लेने की बजाय अबू आजमी के बयान को सच की जुबान बता रहे हैं। अब सवाल है, संभल में सनातन के नए युग का उदय हो रहा तो क्या विपक्ष को इसी बात का भय सता रहा? सवाल ये भी कि क्या एक तरफ मोदी योगी सनातन का मान बढ़ा रहे तो विपक्ष सनातन को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सबसे बड़ा सवाल कि हिंदुओं के हत्यारे और क्रूर आक्रांता औरंगजेब को आदर्श मानकर या उसका महिमा मंडन कर समाजवादी पार्टी और विपक्ष का योगी मोदी से मुकाबला कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।